कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा कि यशोधर बाबू और उनके बच्चों के जो ख्यालात थे, जो विचार थे, क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। इसे यशोधर बाबू क्या कहते हैं, ये जनरेशन गैप, अपने मन को तसल्ली देते हैं क्योंकि उनके बच्चे उन्हें बात बात पर ज्ञान देते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जनरेशन गैप के कारण हो रहा है और इसी बात से अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, यानी जो उसके मूल संस्कार हैं वो किसी भी रूप में आधुनिक नहीं कही जा सकती, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृ सुलभ मजबूरी ने उसे भी मॉड बना डाला है। हर माता की यह कमजोरी होती है, क्या, अपने बच्चे के प्रति वह क्या होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी कोमल होती है अपने बच्चों की। तो वह अपने बच्चों की मातृ सुलभ जो उसकी भावनाएं हैं वह उसे अपने बच्चों की तरफदारी करने के लिए बाध्य कर देती है। तो यशोधर बाबू क्या कर रहे हैं कि वह मातृ सुलभ मजबूरी के कारण, यानी माँ की मजबूरी है अपने बच्चों की तरफदारी करना, तो उसके कारण वह क्या हो गई है, मॉड हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे भी मॉड हो गए। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब का तनाव था, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। घरों में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, कहा भी जाता है जहाँ पर 2-4 बर्तन रहेंगे आपस में आवाज़ टकराने से आवाज़ होगी ही, लेकिन इन बहुओं के बीच में जो तनाव था वह किसके कारण शांत था, ताऊ जी के कारण। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है, क्या, कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। साधारण सी बात है, बस जिठानियों की ही चलने दी। यह यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि आप केवल उन्हीं का पक्ष लेते हैं, मेरा नहीं। उनका यह भी कहना कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। क्या कह रही है कि क्या मैं कोई बूढ़ी औरत थी जो मुझे तरह तरह के नियम कानूनों में बांध दिया गया। मैं तो एक जवान थी, औरत थी, और मेरी कुछ इच्छाएं अभिलाषाएं थी, मेरे विचार थे, उन सबको क्या किया गया, कुचल दिया गया, उन्हें बंधनों में बांध दिया गया। यह किससे कह रही है, अपने पति यशोधर बाबू से। बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। किससे कहती है, बच्चों से कहती है, ताकि वह उनसे एक सहानुभूति प्राप्त कर सके। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर वह यशोधर जी के उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये जो तुम्हारी पुरानी सोच है, पुरानी अवधारणाएं हैं, अगर वो मेरे बच्चे नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते, तो इसमें मेरे बच्चों का क्या कसूर। समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं और तरह तरह की आधुनिक चीज़ें हमारे विचारों को उद्वेलित करती रहती हैं और हमारे भीतर तरह तरह के बदलाव आते रहते हैं। तो मेरे बच्चे अगर थोड़े आधुनिक हो गए हैं, तुम्हारी वो जो बाबा आदम के ज़माने की जो पुरानी सोच है
इसको नहीं मानते तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। यानी मैं भी, यशोधर बाबू की पत्नी क्या कर रही है कि मैं भी तुम्हारी बातों को उतना ही मानूंगी जितना से मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई असुविधा ना हो। जब तक असुविधा नहीं होगी तुम्हारी वो पुरानी बातें मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे किसी काम में रुकावट बनी या कुछ भी ऐसा आया तो मैं नहीं मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला तो नहीं सकता साफ बात। यानी अब मेरे कहने से क्या यह सब ढोंग ढकोसला हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता, यह साफ बात है। आगे बढ़ते हैं। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उनके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। ये पति पत्नी की जो नोक-झोंक होती है, इसकी बात यहाँ पर बड़ी सुंदरता से व्यक्त की गई है कि पत्नी अगर कुछ कहती है तो पति क्या, जो यशोधर बाबू क्या है, वो अपने अनुसार कुछ बातें कहकर उनको उस बात को उड़ा देते हैं, मजाक में अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका ही बन रहा है। इस बात को वो जानते हैं। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता। यानी जिस तरीके से किशनदा ने बैचलर का जीवन जिया, अविवाहित का जीवन जिया, क्या मैं भी नहीं कर सकता था? यह झमेला ही नहीं होता। यानी न पत्नी होते न बच्चे होते अगर शादी न किया और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। यानी मैं केवल समाज के लिए जीता, समाज सेवा करता, इस रूप में ही जीवन कटा देता तो क्या यह सही नहीं होता? यह उनके मन में कभी कभी विचार आ जाता। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल यदि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, जो आजीवन अविवाहित रहे, उनका बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उनके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। यानी जिस किशनदा ने न जाने कितने लोगों के जीवन को संवारा, उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया, आश्रय देकर उनको स्थान स्थान पर नौकरी प्राप्त करने में सहायता की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की। जब वो रिटायर हुए तो कोई उनको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। या कह रहे स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा। रखे भी तो कहाँ, रखने के लिए किसी को रखने के लिए जगह होना चाहिए। तो उनके घर में तो पहले ही 2 रूम में 3 परिवार रहते थे, यानी 3 लोग रहते थे, 3 शादीशुदा परिवार रहते थे, तो कहाँ रखते? किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई।
रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही किशनदाह की मृत्यु। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हो, यानी वह किसी बीमारी से मरा हो ऐसा नहीं था, लेकिन कैसे? बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर ने मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं जीवन के अंतिम क्षणों में, माफ कीजिएगा, रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उनको अपने यहाँ रखने की जहमत नहीं उठाई। उनका अपना परिवार भी नहीं था, चाहे परिवार में कितनी भी नोक-झोंक हो, सहारा तो परिवार ही देता है। तो वह जब रिटायर हुए कोई उनको अपना कहने वाला नहीं था। इस डिप्रेशन में, इस चिंता में ही वह धीरे धीरे मुरझाते चले गए और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उसके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। यानी बच्चे अभी से ही ऐसा संकेत देने लगे हैं कि उनका बुढ़ापा सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने जीवन में ही व्यस्त हो गए हैं। किसी के पास उनके लिए समय बचेगा ही नहीं, तो ऐसा संकेत उन्हें प्राप्त होने लगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदाह से सुनी हुई यह बात नहीं भूले कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदाह बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 25 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदाह ने नहीं कर रखा? ये सब पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदाह से विरासत में मिला हुआ एक फिक्र है कि जब मनुष्य पर जिम्मेदारी का बोझ आता है तो वह अपने आप को ठीक रास्ते पर ले आता है, यानी सही रास्ते पर व्यक्ति तभी आता है जब उस पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है। जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे सर पर जब जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो अपने आप सब सुधर जाओगे, यह दोहराते हैं यशोधर बाबू। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी से जिम्मेदार आदमी भी बन गया, यानी समय से पहले ही उनके सर पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया था, नहीं तो वो भी मौज मस्ती का जीवन अवश्य बिताते लंबे समय तक, जैसे किशनदाह ने बताया था। यह बात यशोधर, माफ कीजिएगा, जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, ये क्या कह रहा है? यशोधर बाबू कह रहे हैं। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं अपने बच्चों को, यानी व्यंग्य के रूप में कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है।
यशोधर बाबू कभी कभी मन में यह स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि माफ कीजिएगा कि बब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशन दा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलेंगे और हम लोग इसको समझते हुए आगे के पाठ को पूरा करेंगे।